राहुल और कांग्रेस हमारे लिए चुनौती नहीं है, भूपेश और विधायक हमारे लिए चुनौती है। रोज बयान बदल रहे हैं। पहला बयान की चुनौती नहीं है, दूसरे दिन कहते हैं कि मंत्रिमंडल और विधायकों को टारगेट करना है। युद्ध, आज जो बयान पढ़ा है तो युद्ध स्तर पर लड़ाई करना है। तो इसका मतलब ये है कि ओम माथुर कंफ्यूज्ड हो गए, उसको क्या करना है क्या नहीं करना उसको समझ नहीं आ रहा है। रही बात राहुल जी की, तो बहुत ये लोग दुष्प्रचार किए थे राहुल जी के बारे में, लेकिन 7 सितंबर से जब पद यात्रा किए हैं तब से लेके आज तक के जिस प्रकार से लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, महिला हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, सबसे वो मुलाकात कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनसे बातचीत हो रही है। तो उसके बाद ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, वो सख्ते में है कि बोलें क्या, और बोलते भी हैं तो उल्टा मुंह की खा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी अब इनके पहुंच के बाहर हो गए हैं। अच्छा, असम के सीएम बोले हैं कि राहुल गांधी जो है वो सद्दाम गांधी जो है वो सद्दाम हुसैन टाइप दिखने लग गए हैं, ऐसा असम के सीएम का कहना है। असम के सीएम असल में क्या है कि उनको डर दिखाया जाता है। वो जो जांच चल रही ना ईडी की, आईटी की, तो फिर वो बोलने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे चाबी भरा जाता है ना, वैसे वो असम के मुख्यमंत्री बोलते हैं, उसके बोलने का कोई अर्थ नहीं है। अच्छा सर, एक और है, सत्येंद्र जैन का वीडियो जो है वो लगातार सामने आ रहा है। अभी तिहाड़ जेल से एक और वीडियो आया है जिसमें वो ड्राई फ्रूट खाते हुए नजर आ रहे हैं, और 8 किलो, सूत्रों से जानकारी 8 किलो वजन उनका बढ़ा है, और उनका वकील का कहना है कि 28 किलो कम हो गया है। भैया, पहली बात तो ये है कि जेल में सारी सुविधाएं हो रही है, और तिहाड़ जेल किसके अंडर में है? दिल्ली सरकार की भारत सरकार? आप बताओ। तो भैया वो जेल प्रबंधन के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है, उसको मसाज भी उपलब्ध हो रहा है, उसको ड्राई फ्रूट भी उपलब्ध हो रहा है, उसको बढ़िया भोजन भी उपलब्ध हो रहा है। तो ये वो जो जेल प्रबंधन है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई किया? इसे जांच की घोषणा की गई है क्या, और ऐसे कैसे उपलब्ध हो रहा है? और दूसरी बात ये, तो कट्टर ईमानदार पार्टी के लोग हैं। केजरीवाल जी अभी तक के उसको मंत्री बना कर रखे हैं। ऐसी क्या बात है जो सत्येंद्र जैन जी जानते हैं केजरीवाल के बारे में कि उसको हटा नहीं पा रहे हैं इतने महीने जेल में रहने के बाद? सर, लंबी वायरस जो है लगातार बढ़ रहा है और अलर्ट जारी कर दिया गया है, अपने केंद्र से राशि भी मांगी। बहुत ज़रूरी है, गंभीर मामला है। मतलब पहले उधर उत्तर भारत से फिर इधर आया है मध्य प्रदेश होते, तो ये हमारे लिए चिंताजनक बात है, और इसके लिए लगातार पशुधन विभाग नज़र रखे हुए हैं, सारे कलेक्टर इसको नज़र रखे हुए हैं, और दवाई की जो ज़रूरत है उसको भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ननकीराम जी का भी एक बयान आया है। ननकीराम जी बोले कि पहले भी मैं अलर्ट किया था कि सरकार बन नहीं रही, अभी भी बोल रहा हूँ कि सजग हो जाए भाजपा के बड़े नेता। सभी का नए चेहरे लेकर आइए, वो जेल में रहते हैं। मतलब बेशर्मी का हद है। मतलब ये है कि जो बलात्कारी है उसको डिफेंड कर रहे हैं। ये तो बड़े नैतिकता वाले पार्टी हैं और अनुशासित पार्टी हैं, सुचिता की बात करने वाले हैं। कहाँ गए इनके सब सुचिता, अनुशासन, अनुशासित, और दुनिया भर की जो बात करते थे। दूसरी पार्टी से हमारी पार्टी अलग है। अब बलात्कारी के प्रचार करते नजर आएंगे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी और रमन सिंह जी। राहुल गांधी जो डाटा की रिपोर्ट पेश हो गई है, जल्दी पेश हुई है, तो अब आगे की क्या प्रक्रिया? क्या जी? डाटा कैबिनेट की बैठक हुई है। आज कौन सी तारीख है? कल तो है। तो इसी सत्र में रखेंगे क्या? मतलब अभी कल कैबिनेट की बैठक होने दीजिए, थोड़ा सा इंतजार करिए मोहन जी, इतना बेसब्रा बनना ठीक नहीं है। सर, राहुल गांधी जो है वो पहले बात आप परिचय दो। सर, अभिषेक सिंह एएनआई से। अच्छा, एएनआई से जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ऐसे अपेक्षा की उसके लिए। ठीक है, थैंक यू। भैया प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विपक्ष आप लोग के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है। देखिए, ये है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के आंदोलन हो गए,
उसके बाद महिला मोर्चा का हो गया। दोनों में ये हुआ था जो जो दावेदार हैं वो गाड़ी भर भर के लाए, तो गाड़ी भर भर के लाए। तो अब ओम माथुर जी कहते हैं कि कोई नेता नहीं, कोई दावेदार नहीं है, कि टिकट नहीं मिलेगी भीड़ लाने से। तो जो भीड़ भर भर के भीड़ ला रहे हैं, जिसको पता नहीं क्यों जा रहे हैं, उनको समझ जाना चाहिए। सर, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ ओबीसी महासभा का, और ओबीसी महासभा ने एक बैठक की, उसमें कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ये तय करे कि 27% जो आरक्षण भैया किससे? सौरभ भैया से। क्यों? ठाकुरों से डर? अरे नहीं भैया, ऐसा ऐसे ही मस्ती कर रहे। कल राजनांदगांव विधानसभा के भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुई, और जिसमें 2 जगह सुर्गी और सुकुल देहान 2 जगह कार्यक्रम हुए और समाज के लोगों से मुलाकात हुई। बहुत सारे डिमांड भी लोगों ने किए थे, उसकी भी घोषणा मैंने की। नांदगांव शहर के लिए करीब 7 करोड़ रुपया, और उसके बाद मेडिकल कॉलेज के लिए भी कुछ घोषणाएँ, और उसके बाद सुकुल देहान और सुर्गी में सिंचाई के बारे में भी चर्चा हुई, और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की भी डिमांड थी। और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि मैंने पैरादान की जो अपील की थी, लोगों ने सर स्वीकार किया, और दोनों जगह करीब 100 गाड़ी ट्रैक्टर में पैरा लेकर आए थे और पैरादान किए। सर, ये ओम माथुर जब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कुछ चुनौती नहीं है। हाँ। 2 दिन रहे, उनका हवाई बदल गया। हाँ। अब कहते हैं कि भूपेश बघेल और विधायकों को ये कह रहे थे सर कि वो ये भी कह रहे हैं सर कि पहले हंटर वाली की बात हुई थी पुरंदेश्वरी, अब वो कह रहे हैं मैं कान खींचूंगा, मुझे सीनियरिटी का भाजपा जो के है कार्यकर्ताओं की कान खींचूंगा, ये भी कह रहे हैं। पहले हंटर की बात हो रही थी, अब कान खिंचाऊ हो रही है। एक बयान और आया है उनका कि जितने भी भाजपा के नेता हैं खुद को कार्यकर्ता समझ के काम करें, प्रत्याशी ना समझे। आपके लिए भी एक बयान आया है कि आप अहमद पटेल ना बने, दिल्ली के अहमद पटेल बनना है। सारी चीज़ एक साथ कर लोगे कान खींचने वाली बात। सीधी बात ये है कि वो हंटर चलाने से भी काम नहीं चला, अब कान खींचने की बात है। मतलब ये है कि जो उदंड हो जाते बच्चे, जब बात नहीं मानते तब कान खींचा जाता है। तो ये या तो ये दिल्ली वालों से सध नहीं रहे, दिल्ली वाले कोई सुन नहीं रहे, या उनसे कुछ संभल नहीं रहा, तभी इस प्रकार से दंड देने की बात क्यों करते हैं। जब ये स्थिति संभलता नहीं तब दंड देने की बात करते हैं। सर, वो कह रहे हैं कि आप अहमद पटेल बनने जा रहे हैं। अहमद पटेल बड़े शख्सियत थे, बड़े उनके मतलब वो लोकसभा कई बार जीते, कई बार राज्यसभा रहे। सोनिया जी के राष्ट्रीय मतलब उसके सचिव के रूप में वर्षों तक के देश की राजनीति में वो उनका बड़ा दखल था। वो अहमद पटेल बनना आसान काम नहीं है। जिस प्रकार से अहमद पटेल जी ने सेवाएं दी पार्टी की, वो समान किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो उसी तुलना करना मैं समझता बेमानी है।